एक तो साधन हो गया ज्ञान का, ज्ञान का साधन हुआ, तो प्राप्त क्या होगा? ज्ञान। उसको कहते हैं साध्य। साधन और साध्य, एक जो है उसको सिद्ध करता है, और एक जो सिद्ध हुई हुई वस्तु है उसको कहते हैं साध्य। साधन और साध्य, ये अंत में, पिछले श्लोक के अंत में 3 पंक्तियों के अंदर बात ये कही गई थी साधन और साध्य की। गीता शास्त्र में मैंने दो ही बात बताई है, साधन बताया है यानी कर्म, और ज्ञान। और फिर क्या कहा इस पिछले श्लोक के अंत में ही, अगली पंक्ति में, उसका विचार करके मेरी क्या योग्यता है, ये साधक पर छोड़ दिया। इस बात का ख्याल करके कि जो तुम्हारी योग्यता का कार्य है वो तुम करो। कहा था ना पीछे, यथेच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। दो चीजें बता दी, कर्म बता दिया, ज्ञान बता दिया। तुम कहाँ खड़े हो, कौन से घाट पर खड़े हो, कर्म के घाट पर खड़े हो या ज्ञान के घाट पर खड़े हो, मैंने तुमको बता दिया। अब तुम्हारी जो मर्जी आए वो करो। सारा गीता शास्त्र में मैंने यही बताया है, और ये तुमको बता भी दिया मैंने, अब बात छुट्टी हुई। तो ये जब उन्होंने कह दिया भगवान ने, यथेच्छसी तथा कुरु, तो उदास हो गया अर्जुन कि इन्होंने तो मेरे ऊपर छोड़ दिया है, कि जैसी मर्जी हो वैसा करो। ये नहीं कहा, मैंने तो पूछा था मैं क्या करूं, और इन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। ये मेरे को सीधा कहते कि ये कर, तो मैं कर लेता। उदास हो गया, तो उसकी बात को समझ करके भगवान अब सीधी बात कहते हैं इस 64वें श्लोक में। तो पहले पाठ कर लेते हैं, मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये रहस्य की बात भी बताएंगे। मंगलाचरण करिए जी, विमला जी करिए मंगलाचरण। जी। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। बहुत अच्छे। नारायण नारायण। नारायण। पाठ करते हैं। सर्वगुह्यतमं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोसि मे दृढ़म् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। जी हाँ जी, स्वस्तिका जी। एक सेकंड, मैं एक थोड़ा सा बाद में करती हूँ। खुराना जी। जी। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्ट असि मे दृढ़म् इति तत वक्ष्यामि ते हितम्। ओम। ठीक है जी। एक मेरा और आग्रह है, प्रेम पूर्वक आग्रह है, कि पुस्तक जो है ये अपने सामने रखें। वाचन करने के सामने, जैसे वो सिर्फ श्लोक पढ़ना है तो उसके लिए जो दूसरी पुस्तक है, छोटी पुस्तक भी है जो शायद सबके पास होगी, उसका प्रयोग कर लें, कोई बात नहीं है, शुद्ध उच्चारण के लिए। पर मैं उसके भी बाद करता हूँ जी, जो, हाँ जी, मैं भी करता हूँ जी उच्चारण। अच्छा जी।
सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टयसि मे दृढमिति ततः वक्ष्यामि ते हितम्। जी, मैं तो देखो अपनी बात कह के रहूंगा जी, चाहे बीच में टोक दो कि ये पाठ तो कर लिया, मतलब सबने कर लिया किसी भी पुस्तक से, मगर ये महाराज जी की पुस्तक सामने रखें, सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास नहीं है, क्योंकि वहां भी एक एक शब्द के साथ आप चलते चलें, जैसे जैसे मैं बोलूं कहाँ से क्या बोला जा रहा है, तो वो भी शब्द जो है मस्तिष्क में अंकित होते हैं। यही मेरा प्रेम पूर्वक आग्रह है। भल्ला जी आप करिए। जी। सर्वगुहातमं भूया शृणुमि परमं वचा इष्टा असि मे दृढम् इति तथा वक्ष्यामि ते हितम्। ओम। बिमला जी। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टः सि मे दृढम् इति ततः वक्ष्यामि ते हितम्। खुराना जी। अंकल कर चुके, अच्छा, हो चुका। मैं करती हूँ। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टः असि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ओम। ठीक, अर्थ समझते हैं। सर्वगुह्यतमम, पिछले श्लोक में जो कहा था गुह्याद गुह्यतरम, गुह्य और फिर गुह्यतर, दूसरी डिग्री, गुड बेटर, ये कहा था। अब ये तीसरी डिग्री कह रहे हैं, बेस्ट, गुह्यतमम। तो इसमें भी राज है, राज को भी समझेंगे। भूय है, फिर से कहूंगा, भूय माने फिर से, इसलिए शृणु, सुनो, मेरा, परमम वचन, परम वचन, परम का मतलब जो रहस्य पूर्ण है, उस वचन को सुनो। तो यहाँ तो उस वचन की बात हो रही है जो सबसे गुह्यतम है, उसको सुनने की बात भगवान कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो। दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं कि तुम, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरे को अत्यंत प्रिय हो, अतिशय प्रिय हो, दृढ़ प्रियता तुम्हारे प्रति दृढ़ है, कभी छूटने वाली प्रियता नहीं है। क्या शब्दावली है? इष्ट है असी, इष्ट माने जो सबसे प्रिय होता है उसको कहते हैं इष्ट। असी है, मैं मुझे, तू मुझे इष्ट है, प्रिय है। और कैसा प्रिय है? दृढ़म इति, कभी व्यभिचरित नहीं होता, कभी हटती नहीं है वो प्रियता। ततो यानी ततः, इससे, वक्ष्यामि, इसलिए क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं कहूंगा तेरे को हिततम, जो सबसे ज्यादा हितकारी है, हिततम। केवल हित की बात नहीं है, हिततर की भी बात नहीं है, हिततम की बात है। ये इसका
संक्षेप में अर्थ हो गया। भगवान पहले तो अपनी प्रियता की बात बता रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे को अत्यंत प्रिय हो। प्रिय के लिए शब्द है इष्ट। और ये बहुत बार कहते हुए आए हैं भगवान गीता के अंदर अर्जुन के लिए। इष्ट का असली अर्थ क्या होता है? इच्छा का विषय। जो सबसे बड़ी इच्छा है, वो जो जिसके प्रति वो इच्छा की जा रही है, वो इच्छा का विषय हो गया। और परमेश्वर की इच्छा का विषय कौन है? अभी अर्जुन से बात हट करके साधक के ऊपर आ गई है कि अर्जुन अर्जुन ही नहीं, जिस जीव ने भगवान के ऊपर भरोसा करके बाकी सारे भरोसे छोड़ दिए, वही परमेश्वर को प्रिय है, वही परमेश्वर को इष्ट है। सभी साधकों के लिए आ गया, जो भी सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देता है। फिर दूसरी बात भी कहते हैं यहाँ पर, इसलिए वो जो साधक है या जो जीव बताया, जो ज्ञान का साधक है, एक ने तो सारा भरोसा छोड़ दिया, दूसरा कह रहे हैं जो ज्ञान की साधना करता है वो परमेश्वर को इष्ट है। चाहे सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, ये भक्ति वाले के हो गया, भक्त के लिए। और ज्ञान के लिए क्या हो गया? जो ज्ञान का साधक है, ज्ञान की जो साधना करता है, वो भी परमेश्वर को इष्ट है, वो भी प्रिय है। अर्जुन तो प्रिय है ही, और जो कोई, अब तीसरी बात कर रहे हैं, वो भी बात वही पहुंचाएगी, इष्ट में ही पहुंचाएगी, प्रियता में ही पहुंचाएगी कि परमात्मा को वो भी मुझे प्रिय है, वो भी मुझे प्रिय है, वो भी मुझे प्रिय है। क्या? प्रत्येक आत्मा से अभिन्न परमेश्वर एक हो गई प्रत्येक आत्मा, जो हमारे शरीर के अंदर हृदय गुफा में आत्मा बैठा हुआ है, उसको कहते हैं प्रत्येक आत्मा। मैं रूप से निकटतम एक हो गया परमेश्वर। इन दोनों को जो एक समझता है, अलग अलग नहीं समझता, वो भी भगवान को इष्ट है। क्योंकि भगवान ने, जिसने ये एकता समझ ली, आत्मा और परमात्मा की एकता समझ ली, वो तो ज्ञानी हो गया। क्योंकि भगवान ने पीछे कहा भी है कि ज्ञानी त्वा आत्मयि आत्मा इव मे मतम। मेरे मत में जो ज्ञानी है वो तो मेरी आत्मा ही है, इसलिए प्रिय है। आत्मा सबसे प्रिय होती है। अपना आपा, आत्मा को अपना आपा समझो, अपना आपा सबको प्रिय होता है। कोई ऐसा नहीं है, प्राणी मात्र को अपना आपा प्रिय है, इसीलिए अपने आपे को बचा करके रखना चाहता है, चाहे कितने ही अंग उसके विच्छिन्न हो जाएं, छूट जाए, अंग कट जाए, पर आपा बचा रहे, मैं बचा रही। वो मेरी आत्मा है। सबसे प्रिय आत्मा ही होता है, यद्यपि वो आत्मा, फिर और भी बात बता रहे हैं कि वो केवल आत्मा, चाहे वो आत्मा यहीं विराजमान नहीं है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारे ही प्राणियों के अंदर वो आत्मा विराजमान है, बैठी हुई है। सभी प्राणियों के अंदर बैठा हुआ वही तो आत्मा है।
इसीलिए सबको अपना अपना अप्पा प्रिय है। तथापि फिर भी जिस अंतःकरण में, अब बैठी तो सबके अंदर है, तो सब क्यों नहीं प्रिय होते इतने भगवान को? तो कह रहे हैं ये फिर भी अंतःकरण के अंदर, हमारे मन में कहो, बुद्धि के अंदर कहो, श्रवण मनन निध्यासन करने से जो पक्का हो गया है, श्रवण मनन निध्यासन से जो चीज पक करके तैयार हो गई है, जो पहले निगली नहीं जा सकती थी, कच्ची वस्तु थी, अब उस कच्ची को जो है पका दिया है। रोटी बन गई है, खाई जा सकती है। खिचड़ी बन गई है, खाई जा सकती है। दाल चावल थे तो जब तक नहीं पके थे नहीं खाए जा सकते। उसको कहते हैं परिपाक। तो श्रवण मनन निध्यासन से वो वस्तु आत्मा पक गई है, परिपाक हो गया है उस अंतःकरण में। सबके लिए परिपाक नहीं हो गया है। जो ये अंतःकरण, जो साधक अपने अंतःकरण से ही तो करेगा ना, ये श्रवण भी सुनेगा भी अपनी अंतःकरण कहो, इंद्रियां कहो, मनन मन से करेगा, निध्यासन भी जो है वो अपने इन सब अंगों को छोड़ करके उसी आत्मा में ही ध्यान करेगा। वहां क्या होता है? वहां वह जाज्वल्यमान होकर प्रकाशित होता है। वहां उसकी ज्योति रूप से प्रकाश होता है, वही प्रकाशित होता है। सब जगह नहीं होता, सबके अंतःकरण में प्रकाशित नहीं होता। वो आत्म तत्व बैठा जरूर है, प्रकाशित किसमें होगा? जिस साधक ने श्रवण मनन निध्यासन करके उसको पका लिया है। इसलिए वो अत्यधिक प्रिय है, इसलिए वो भी अत्यधिक प्रिय है जिसने ऐसा कर लिया है। और वो ज्ञानी ने ही कर लिया है, और भी जो कोई कर ले वो भी उतना ही प्रिय हो जाएगा। तो भगवान की प्रियता को बताई जा रही है इतनी देर से। फिर अर्जुन के ऊपर फिर आ गए, तू केवल प्रिय ही नहीं है, दृढ़ रूप से प्रिय है, कभी न हटने वाला, न हटने वाली प्रियता है। अर्थात इसी बात को और भी समझा रहे हैं, इसी को, दृढ़ रूपता को। क्या? तुझसे प्रेम कभी व्यभिचरित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि तेरे से मेरा प्रेम, भगवान कह रहे हैं अपने प्रेम के बारे में कि अर्जुन तेरे से मेरा प्रेम ऐसा नहीं है कि कभी मैं तेरे को प्रेम करूं, कभी किसी और को प्रेम करूं, नहीं। व्यभिचरित नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि एक से दूसरे में गया, तीसरे में गया, ऐसे नहीं होता कभी भी। हमेशा बना रहता है प्रेम। जो ज्ञान का साधक है, इसी बात को और आगे स्पष्ट करते हैं, दृढ़ रूपता को, वो परमेश्वर की आंखों से कभी ओझल नहीं हो सकता। केवल यहाँ आंखों की बात नहीं है। जो अत्यंत प्रिय है वो कभी अपने से ओझल हो सकता है? हमारी आत्मा, हमारा आपा क्या हमारे से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी ने वो अनुभव किया है कि मैं नहीं हूं? मैं ही तो हुआ ना अपना आपा, मैं नहीं हूं। क्या किसी ने कभी ऐसा अनुभव किया है? नहीं किया, कर ही नहीं सकते। क्योंकि उसका आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप है। अपने आपे को कौन छोड़ सकता है? छोड़ पाता ही नहीं है। भगवान भी नहीं छोड़ पाते, जीव की क्या बात है। भगवान भी कहते हैं कि मैं अपने आप को मार नहीं सकता कभी भी, आत्महत्या नहीं कर सकता कभी भी अपनी आत्मा की, और आत्मा की कोई भी हत्या नहीं कर सकता।
जो भी हत्या करता है वो आत्मा की नहीं करता, शरीर की हत्या करता है। इसलिए पहले भी भगवान ने 6ठे अध्याय के अंदर 30वें श्लोक में कहा था, मैं उसे कभी भी नहीं देखता। ऐसा नहीं है कि मैं उसको कभी भी नहीं देखता, जो मेरा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो तो मेरी आत्मा ही बन गया। ऐसा नहीं है कि मैं उसको कभी देखता नहीं हूं, और वो और मुझे और वो मुझे कभी नहीं देखता, ऐसा भी नहीं है। वो भी ऐसा है कि वो भी कभी मुझे, ऐसा है कि मुझे नहीं देखता हो, क्योंकि दोनों की आत्मा तो एक ही है। भगवान भी आत्मा को देख रहे हैं, वो भी आत्मा को देख रहा है। भगवान भी आत्म स्वरूपी है। इसलिए अर्जुन को अव्यभिचारी प्रिय कहा। तो यहाँ अब तक जो बात हुई है वो प्रियता की बात हुई है, कि भगवान किसको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। तो बता दिया कि जो साधक, साधक की बात बता दी, जो अपने आप को परमात्मा से अभिन्न समझता है, वो मेरा सबसे अधिक प्रिय है, इष्ट है। और ज्ञानी, ज्ञानी ने तो समझ ही लिया है, प्रत्येक आत्मा और परमात्मा एक ही है, मैं कोई उनसे अलग नहीं हूं, इसलिए वो अत्यंत प्रिय है। और जो भी साधक है वो श्रवण मनन निध्यासन करता है, और उसने परमात्मा के उस ज्ञान को का परिपाक कर लिया है, पका लिया है, तो वो उसके अंदर, उसके अंतःकरण में चमक रहा है, ज्योतिर्मान है। इसलिए वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और वो कभी आंखों से ओझल होता नहीं परमात्मा से, और जीव, उस जीव को भी, उस साधक को भी कभी आंखों से ओझल नहीं होता। परमात्मा भी आंखों से ओझल नहीं होता, और परमात्मा भी उसको आंखों से ओझल नहीं करता। तो ये अत्यंत प्रियता की बात बता दी अपनी। और उसी को जो है ना, वो भगवान है, अब ये सीधी सादी बात बताएंगे। उसी के लिए सीधी सादी बात है। सबके लिए तो सारा शास्त्र अब तक बता दिया, अर्जुन को भी बता दिया था, और जो सब कुछ छोड़ देता है उसको भी ये सीधी सादी बात बताऊंगा। क्या कहते हैं, अब पहली बात बता रहे हैं कि अर्जुन ने पहले तो मुझे मेरा शिष्य बन गया था। शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। तो वो तो बात खत्म हो गई। अब केवल शिष्य मात्र नहीं रहा, अब तू मेरा अव्यभिचारी प्रिय है। कभी पे तेरे से कभी प्रियता हटती नहीं है। जिससे प्रेम होता है उसे गुह्य बात बताते हैं, गुह्य बात उसको बताते हैं। गुरु शिष्य को बताते हैं, वो तो बता ही दी, कह दिया वो तो सर, और कह दिया कि जैसी इच्छा हो वैसा करो। गुरु छोड़ देता है, शिष्य के ऊपर लादता नहीं है। परंतु प्रेम के कारण जो तुम्हारे लिए हितकारी बात है वो मैं कहता हूं। अब आगे अत्यंत प्रेम की बात के लिए वो कह रहे हैं आगे। गुरु भी सारे शिष्यों को बात तो बता ही देता है, शास्त्र की सारी बात, जो भी छुपी हुई बात है गुह्य और गुह्यतर बता देता है। मगर जो उनकी बात का पालन करता है, श्रवण मनन निध्यासन करता है, या सबके सब कुछ उनका आसरा ले लेता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।
उसको जो है वो बात जो शास्त्र में कही गई है, बात तो वही बताएंगे, पर अब वो चुनी हुई बात बताएंगे कि तेरे लिए क्या हितकर है। शास्त्र में तो सबके लिए चॉइस छोड़ दिया कि तू कहाँ खड़ा है। कर्म में खड़ा है तो कर्म कर, ज्ञान में खड़ा है तो ज्ञान के साधन कर, श्रवण मनन निध्यासन कर। अब यहाँ जब इंडिविजुअली कोई बात पूछता है या गुरु ये समझता है कि अब ये अंतिम बात बताने के लिए योग्य हो गया है और अभी भी जो है वो कंफ्यूजन से में है, ऐसे प्रश्न पूछता है, तो वो सीधी बात कहता है कि तेरे लिए हितकर तो ये है। मैंने एक बार पंजाबी महात्मा जी से पूछा था, मैं कहा जी व्यवहार कैसे करें हम, परमार्थ करते हुए व्यवहार कैसे करें। अरे तू की बोलता है डॉक्टर, वो तू उत्ते कमरे में जा करके दरवाजा बंद कर, है? तेरा की मतलब है व्यवहार करने से, है? खाना है खाना खा ले, बस खत्म बात, व्यवहार व्यवहार करी जाता है। तो मेरे लिए हितकर बात उन्होंने ये बताई थी, क्या व्यवहार लगा हुआ तुम्हारे को। गुरु शिष्य भाव से तो भगवान ने कह दिया कि जैसी इच्छा हो ऐसा करो, परंतु प्रेम के कारण, दृढ़ प्रेम है तुम्हारे लिए। और सभी जो भी साधक इस प्रकार के बताए गए हैं उनके प्रति भी दृढ़ प्रेम है परमात्मा का। तुम्हारे लिए हितकर बात कहता हूं, फिर आगे विचार नहीं करना। विचार करने की बातें तो कह चुका हूं, अब तो मैं सीधी सादी हित की बात कहूंगा। अब जो बताने जा रहे हैं वो अर्जुन के हित की बात है, क्योंकि उसने ईश्वर की शरण ली है। तो ये शरणागत के लिए भी हो रही है बात। जिसने भी ईश्वर की शरण ली है उसके हित की ये बात है। तो चाहे तो शरणागति कर लो और चाहे जो है वो कर्म को पार कर गए हो, मुझे तो अब परमात्मा के स्वरूप की जिज्ञासा है, तो श्रवण मनन निध्यासन करो। ये बात भगवान बता रहे हैं। अथवा जिसने ईश्वर की शरण ली है उसके हित की बात है। अथवा अधिष्ठान का अपरोक्ष करके एक और बहुत गंभीर बात बता रहे हैं। अधिष्ठान का अपरोक्ष तो हो गया, आत्मा और परमात्मा की अपरोक्षता तो हो गई, दोनों का मिलन तो हो गया। ये होने के बाद भी जो वासना बनाना चाहता है उस चीज की वासना, जैसे अब हमारी वासना किस चीज की बनी हुई है कि जितने भी संसार के पदार्थ हैं इनको मैं भोगूं, प्राप्त करूं, ये वासना बनी हुई है हमारी। शरीर के प्रति वासना बनी हुई है कि मैं शरीर हूं, इंद्रियों के प्रति वासना बनी हुई है, अंतःकरण के प्रति वासना बनी हुई है, आत्मा से अतिरिक्त सब चीजों के प्रति हमारी वासना बनी हुई है अभी। इसीलिए तो जीव है हम। अब क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा और परमात्मा को अपना आपा मान चुका है कि वही मैं हूं जो परमात्मा है, उसकी भी वासना बनानी है कि मैं वही हूं, ये वासना मेरी बनी रहे। जितना मैं अपने शरीर को अब चाहता हूं ऐसा ही मैं अपने स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को अपना जानने लगूं कि मैं तो वही हूं। शरीर से मेरा क्या लेना देना, इंद्रियों से अंतःकरण से मेरा क्या लेना देना, मेरा काम हो चुका। तो शास्त्र की दृष्टि से तो गुह्य से गुह्यतर कहा कि जो छुपाने लायक है, कीमती है,
और जो उससे भी कीमती है, तुलना कर दी। लेकिन जो सीधा आदेश दिया जाता है उसको कहते हैं गुह्यतम। ये सीधा आदेश दे रहे कि तेरे लिए ये ठीक है। जिस एक को कहा जाएगा उसी के काम का है, दूसरे के काम का नहीं है। मरीज गया डॉक्टर के पास, सारी दवाइयां हितकर हैं, वो भी तो शास्त्र है, सभी मरीजों के लिए हितकर है वो। पर जो मरीज गया है, जिस बीमारी को लेकर के गया है, उस बीमारी के लिए जो हिततम चीज है वो उठा करके बताता है कि ये दवाई तेरे लिए हिततम है। दवाइयां तो सारी हैं, हित करने वाली हैं, पर तेरे हित के लिए ये है, ये दूसरे के हित के लिए नहीं है। दूसरी दवाइयां, ये दवाई नहीं है। हाँ जी। जब किसी को अपरोक्ष हो गया, फिर उसको वासना करने की क्या जरूरत है? वाह करने की क्यों जरूरत नहीं है? अगर ये हमारी वासना दृढ़ ना होती शरीर के प्रति, तो हमें ये बार बार शरीर न मिलता। इस शरीर के प्रति हमारी वासना है तो ये शरीर फिर मिल जाता है, ये नहीं मिले दूसरा मिल जाता है। हमारे मन इंद्रियों के प्रति जो अंतःकरण है उसके प्रति वासना है, तो ये वासना बनी हुई है, तो यही अंतःकरण यानी सूक्ष्म शरीर यानी 19 अंग, यही फिर दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश करते हैं। अगर इसमें वासना ना होती, इसको छोड़ दिया होता, तो ये बार बार जन्म ना लिया होता हमने। उसकी भी वासना बननी चाहिए इसी तरीके से। इसी तरीके से उसकी वासना बन जाए तो दूसरी जगह फिर वासना थोड़ी रहेगी। अपरोक्ष होने के बाद भी, सारी जैसे कहा है ना, ज्ञानी को, एक मिनट, एक सेकंड, ज्ञानी को के लिए कहते हैं ना कि उसका अविद्या लेश रह जाता है थोड़ा सा। जैसे खुशबू रह जाती है, प्याज लहसुन पकाओ किसी बर्तन में, उसको अच्छी तरह से साफ कर लो, फिर भी सूंघो तो उसमें आती है गंध उसकी, तो गंध ना रहे, गंध भी ना रहे। इस आत्मा से अतिरिक्त कोई भी गंध ना रहे। हाँ जी, अब बोलो। बस मुझे यही लग रहा था कि उसकी तो फिर लास्ट स्टेज आ गई ना, उसको तो मोक्ष हो गया। जब अपरोक्ष हो गया, सारी वासनाएं खत्म हो गई, तभी तो उसको अपरोक्ष हुआ। बस ये वाली बात है कि इसको शायद वासना नहीं कहना चाहिए, बस उसको दृढ़ कर रहे हैं, मतलब वो तो हो गई ना, एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया, एक बार अपरोक्ष हो गया, तो वो जाता थोड़ी है, वो तो फिर वहीं रहने वाला है। उसको बार नहीं, बार वो ये तो नहीं रह गया, कि उसके ऊपर मगर फिर दृढ़ तर अज्ञान, नहीं हुआ ना। नहीं फिर उसके ऊपर अज्ञान थोड़ी आ सकता है। एक बार ज्ञान हो गया तो वो हो गया। अदृढ़ ज्ञान हुआ, अदृढ़ ज्ञान हुआ। है जी। अंधेरे एक बार काई हटा दी आपने तो काई फिर आ जाती है, अदृढ़ ज्ञान। अगर सारी काई को हटा दो वहां से, तालाब के ऊपर से, तो फिर काई थोड़ा ही आएगी। नहीं, उसका तो ओरिजिन हो वहां पर है ना। पर अगर एक जगह पे हमें सांप दिख रहा था, जैसे ही वहां लाइट आ गई, हमें अब पता लग गया कि अब यहाँ रस्सी है। फिर अगर हमें पता लग गया कि इस रूम में सांप नहीं है, रस्सी है, उसके बाद चाहे लाइट आए अंधेरा आए जो मर्जी आता रहे, हमें पता है कि यहाँ पर तो है ही रस्सी, यहाँ सांप नहीं है। फिर भी प्रतीति तो वो रस्सी जो है वो सांप की तरह ही दिखती रहेगी, दिखती तो वही रहेगी, सांप की तरह से पड़ी है वो, जब तक कि वो उसको हाथ से नहीं उठा लेगा, देख नहीं लेगा कि इसकी मुंडी है कि नहीं है, मुंडी भी नहीं है उस रस्सी की। हम्म, और उसके अंदर तो बट हैं, सांप में बट नहीं होते हैं। सारी बातों का जब तक वो निश्चय नहीं कर लेता तब तक वो बात पक्की नहीं होती, फिर वो चाहे पड़ी रहे। मतलब अभी वो अप्रोक्ष पड़ी होने के बाद रहेगी। भी अभी अप्रोक्ष होने के बाद भी ज्ञान निष्ठा नहीं हुई अभी। ज्ञान अभी निष्ठा नहीं निध्यासन होगी। हाँ, निधिध्यासन अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक बात। अप्रोक्ष तो मिथ्या हो कह गया। सकते हो आप। अप्रोक्ष का मतलब हाँ, ब्रह्म और आत्मा की एक, एकात्मक तो हो गया, हाँ, ठीक मगर बात। ज्ञान निष्ठा नहीं हुई अभी।
हाँ, निष्ठा कह सकते हैं आप इसको, वासना को निष्ठा कह सकते हो, जो महाराज जी ने यहाँ नहीं कही है। निष्ठा कई जगह पे कह चुके हैं, अब यहाँ वासना शब्द कह दिया, तो ये भी उसी तरह से ही मुझे लगता है ये वो उसी बात को बता। मुझे लगता है ये थोड़ा-सा उससे पहले की स्थिति है। अपरोक्ष से पहले की स्थिति है ये। देखो कोई स्थितियां नहीं है, जो बता दिया ना निष्ठा अंतिम बताइए पीछे, और यहाँ इसको अंतिम कह रहे हैं कि इसके बाद तेरी जो है ये गुह्यतम बताई है तेरे को बात, इस बात को अगर करेगा तो तेरी वासना वासना बनेगी इसमें। अभी शायद ये बात अंतिम इसलिए नहीं हुई है अर्जुन के लिए, क्योंकि अभी तो सीधी बात बताई है, बात ही तो बताई है कि इसकी वासना पैदा कर, क्योंकि तेरी वासना उधर है। ज्ञानी की जिसकी निष्ठा हो गई है उसको वासना नहीं रही है, निष्ठा हो गई है, जिसको दृढ़ ज्ञान हो गया है उसकी निष्ठा, उसको वासना नहीं रही है, ये बात ठीक है। मगर अभी इसके परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है कि इसके तू वासना बना। वासना बनाना चाहता है, उसके हित की बात है, जो इसको वासना बनाना चाहता है। ये इसलिए कहा है कि ये तुमने जैसे स्वस्तिका कहा ना कि ये पहले की बात है वासना, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अभी वो निष्ठा बनी नहीं है, ये निष्ठा बनाने के लिए उपाय। ये अर्जुन के रेफरेंस में बात हो रही है। अर्जुन के रेफरेंस में बात हो रही है, तो बड़ी देर लगती है इस बात को समझने में, हर एक चीज को बड़े, जब तक उसका छीछा लेदर नहीं होता ना, इधर उधर से टांग नहीं खींची जाती, तब तक वो बात समझ में नहीं आती है। ये जो हित की बात है ये गुह्य सर्व गुह्यतम है, सबसे ज्यादा गुह्य बात है। शास्त्र की दृष्टि से तो गुह्य से गुह्यतर कहा, लेकिन जो सीधा आदेश दिया जाता है वो गुह्यतम है। जिस एक को कहा जाएगा उसी के काम का है और दूसरे के काम का है ही नहीं। शास्त्र तो सबके काम का है, परंतु जो सीधा निर्देश दिया जाता है कि तुम ये करो, वो निश्चित तुम्हारे हित का होगा, दूसरे के हित का हो या ना हो। ये भी हो सकता है कि हो भी दूसरे के हित का ना भी हो। अब ये अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही जा रही है, इसलिए सर्व गुह्यतम है। अब ये गुह्यतम की बात को स्पष्ट किया है, और क्यों उसको बता रहे हैं, क्योंकि वो सर्वप्रिय है। गुह्य अर्थात हृदय में प्रतिबिंबित चेत। अब गुह्य को बता रहे हैं, गुह्य का शब्द अर्थ बता रहे हैं, क्या अर्थ है। हृदय में प्रतिबिंबित चेतन जीव गुह्य है, वो तो गुह्य है। उस प्रतिबिंब को भी कोई नहीं जान पाता, ये तो शास्त्र बताता है, जब बताते हैं ना कि ये प्रतिबिंब पड़ा है उसका, जिसको तूने अपना मान लिया है शीशे के दृष्टांत से दे करके। और उससे भी गुह्य साक्षी निर्विकार चेतन है, जो साक्षी है पर उसमें कोई विकार नहीं आता किसी तरह का, केवल मात्र प्रकाशित करता है, देखता रहता है। देखो आप ये तीन कैटेगरी बता रही, बोलो। और गुह्यतम वो है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का चलन नहीं है। अब यहाँ तो ये भी कह दिया कि साक्षी में भी थोड़ा बहुत चलन है, क्योंकि वो उसके सामने जो है तो मन में कुछ चलन आता होगा उसको, ठीक है, वो उसको प्रकट नहीं करता, ये भी बात हो सकती है। नहीं, जो साक्षी है ना, विकार उसमें जो साक्षी है उसमें फिर भी द्वैत है, तभी तो वो किसी और को देख रहा है। एक वो है और एक देखने वाला है, तभी तो वो साक्षी है। नहीं, द्वैत तो नहीं है। देखो इसको इस तरह से समझो, साक्षी जो होता है वो केवल अपने शरीर का ही साक्षी होता है, अपने शरीर का। आत्मा, ये जो अपनी आत्मा है ये हमारी साक्षी कहलाती है। और वो जो ये आत्मा और परमात्मा जब मिल जाता है उसको कहते हैं अधिष्ठान। तो जो गुह्यतर है, एक तो जीव कह दिया गुह्य, और जो उससे भी गुह्य है, गुह्यतर है, वो हो गया साक्षी, जो केवल इस आत्मा को तो जान गया है। ये भी जान गया है कि ये निर्विकार है, यानी
इन शरीरों के साथ नहीं मिलता है, ये मिलता नहीं है किसी के साथ भी, चिपकता नहीं है। और गुह्यतम वो है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का चलन नहीं है। गुह्यतम का मतलब ये नहीं कि शास्त्र में नहीं कहा है, शास्त्र में तो कह दिया है, शास्त्र में तो कहा है, लेकिन शास्त्र में कही अनेक बातों में से चुनकर निकाला ये आदेश है, चुन करके निकाला है, और ये अर्जुन के लिए कहा है। और अर्जुन की तरह से जो और हो गए हैं, जिन्होंने समर्पण कर दिया है, उनके लिए भी है। जो और बताइए बातें, अगर जो साधक है, जिसने श्रवण मनन किया है, परिपाक कर लिया है, उनके लिए भी है। चुनकर निकाला गया है उपदेश है, मेरे प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हारे काम के लिए चुनकर तुम्हें सुना रहा हूं। तुम अपने आप निर्णय करने में असमर्थ हो, इसलिए बता रहा हूं, ये करो तुम, बस अब तुम्हारे ऊपर छोड़ने की बात खत्म हो गई। भूयः शृणु, फिर से सुना रहा हूं। शास्त्र में तो बता दिया, लेकिन मैं तुम्हें फिर कहता हूं, प्रेम से तुम्हारे बारे में विचार करके यही मुझे निश्चय हुआ है। लो, बजाय उसको निश्चय करने के, तू काहे को निश्चय कर पाएगा तू, मैं तेरे लिए निश्चय करता हूं, मैं तेरे को जान गया हूं, तू कहाँ खड़ा है, क्षत्रिय है, लड़े बिना रह नहीं सकता, तू लड़ बस। अब यही कहेंगे वो, फिर भी अंत में जाकर के कहेंगे अब तेरी मर्जी सो कर। ये मेरा परम वचन है। भाष्यकार क्या कहते हैं, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, अब हितम परम ज्ञान प्राप्ति साधनम। हित से क्या कहा है, हित से परम हित, हित शब्द से कहने से ही यहाँ परम हित की बात आ गई है, क्योंकि भगवान ने श्लोक में यहाँ हित की ही तो बात कही है, हित शब्द कहा है। तो इसको स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य, ये भाष्यकार जी, शंकराचार्य जी, कि इसका मतलब है परम हित, विवक्षित है, विवक्षित माने इसका कथन है, ये उसको तात्पर्य है, विवक्षित माने तात्पर्य। और परमार्थ ज्ञान पाने का उपाय ही परम हित है। परमार्थ ज्ञान को पाने का जो उपाय है वही परम हित है, और वो उपाय सबके लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं है किसी एक के लिए बता दिया तो फिर दूसरे के लिए भी नहीं हो सकता, किसी और के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो उपाय ही परम हित है, सभी हितों से अधिक हित है। ज्ञान प्राप्ति अर्थात ज्ञान की वासना कैसे हो, अब ये वासना का उपाय बताएंगे अगले श्लोक के अंदर, सूत्र रूप में बताएंगे, फार्मूले रूप में बताएंगे। तो ठीक है जी, तो ये स्पष्ट हो गया कि वासना जो है ये उससे पहले की बात है, ज्ञान निष्ठा होने से पहले की बात है। और कोई बात आप कहें, पूछें, इसमें बात तो दो ही कही गई है, एक तो भगवान को कौन प्रिय है, अर्जुन किस लिए प्रिय है, दूसरा साधक भी, जो भी साधक ये करेगा, समर्पण करे मेरे को कि और कोई आसरा मेरा नहीं है, तो वो भी प्रिय है, अर्जुन नहीं। और जो ज्ञान की साधना में लगा हुआ है, श्रवण मनन करके अपने अंतःकरण को जिसने तैयार कर लिया है, परिपाक कर लिया है, और ब्रह्म और आत्मा की एकता को जिसने जान लिया है, वो भी मेरे को प्रिय है, क्योंकि वो मेरी आत्मा है। सिंपी आत्मा सबको प्रिय होती है, और वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल होता नहीं, और मैं भी उसकी दृष्टि से कभी ओझल होता नहीं। इसी को कहते हैं व्यभिचारित, अव्यभिचारित। दृष्टि से ओझल हो जाने का मतलब व्यभिचार हो जाना,
और ओझल न होना उसको कहते हैं अव्यभिचारित। यहाँ केवल दृष्टि दृष्टि की बात नहीं है, देखने की बात नहीं है, अनुभव की बात है। आत्मा की प्रियता सबको है, आत्मा को कोई अपने ने भूल नहीं सकता। एक तो ये सीधी बात कही है, फिर दूसरी बात गुह्यतम की बात बताई है कि एक बात जो है वो शास्त्र में बता दी, सबके लिए बता दी। अब जब विशेष रूप से बताने की बात आ गई तो विशेष रूप से बात ये बता दी कि तेरे लिए यही औषधि है, बस ये कम करेगी तेरे लिए औषधि। क्योंकि तूने मेरे पे छोड़ दिया, जब डॉक्टर पे छोड़ देता है कि देखो मुझे तो कुछ पता नहीं है, जो आपके ठीक समझ में आए वो दे दो, तो वो बढ़िया से बढ़िया देता है, लो जी। फिर वो महंगे सस्ते का नहीं देखता, पहले तो वो देखता था कि जो ज्यादा महंगी होगी वो ज्यादा बढ़िया होगी, वही दे दो मुझको। फिर वो बताते हैं नहीं, तेरे काम की तो यही है सस्ती वाली की। तो कहता है ठीक है जी। हाँ जी, अब आप बोलिए। ये ना यहाँ पर एक जगह कहा है, यही वाली बात मैं दोबारा से कह रही हूँ। इसमें लिखा है ना, गुह्य अर्थात हृदय में प्रतिबिंबित चेतन जीव गुह्य है। तो जब ये चेतन हम्म। जीव की बात कर रहे हैं तो उससे ऐसे लग रहा है कि जिसके अंदर मतलब शरीर के साथ वाले चेतन की बात कर रहे हैं, जिसमें शरीर और चेतन दोनों है। क्योंकि कह रहे हैं प्रतिबिंबित चेतन जीव, हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात तो यहाँ पर ये है। उसकी बात कर रहे हैं जब जड़ और चेतन दोनों आपस में मिले जुले हैं, वो गुह्य है। हाँ, और वो फिर गोई उससे भी ज्यादा जीव है। जो गुह्य है वो अंदर चेतन है, जिसके अंदर जड़ शरीर और मतलब इंद्रिया वगैरह अंतःकरण नहीं है। क्योंकि प्रतिबिंबित जब उसने बोला तो इसका मतलब कि वो अंतःकरण को भी ले रहे हैं, तभी तो प्रतिबिंबित है वो। हाँ। हम्म। तो एक तो फिर हमारा वो हो गया जो मतलब एक तरह से शरीर मन इंद्रिया पूरे उस शरीर के साथ जो चेतन है उसकी बात कर रहे हैं, वो गुह्य है। और फिर जो हाँ। गुह्यतर है वो वाला हो गया जो सिर्फ चेतन है। हम्म। और फिर जो आत्मा है। आत्मा है। और जो गुह्यतम है, मतलब वो कह रहे हैं चलन नहीं है, इसका मतलब कि जब ब्रह्म और आत्मा की एकता हो गई तो फिर हम्म। तो वो चलन कहाँ होगा, क्योंकि फिर तो सब जगह पे वही है, तो वो कहाँ हम्म। जाएगा और कहाँ आएगा। आत्मा की व्यापकता हो गई, आत्मा पहले परिच्छिन्न लगता था अपने अपने शरीर में, मैं मानता था अपना आपा मेरा यही है बस। अब आपा वो सारा ही मेरे को लगता है, जो उसमें परिच्छिन्नता थी अब वो व्यापकता हो गई। और जो परमात्मा परोक्ष था, मेरे से परे था, वो चेतन हो गया, अब वो आत्मा हो गया, ब्रह्म आत्मा हो गया, आत्मा ब्रह्म हो गई। क्या गजब बात है। हाँ जी। अब आप कहोगे जी जीव तो सारे ही हैं, नहीं, जीव शब्द हमने शास्त्र से सुना है ये, और जीव के अर्थ का पता लगा है कि जो प्रतिबिंबित चेतन को या मिले जुले चेतन को अपना मानता है उसको कहते हैं जीव। और जिसने शास्त्र को सुना ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है जिसको शास्त्र के ऊपर, वो तो जीव संज्ञा को भी नहीं जानता कि जीव क्या होता है। कह बेशक दो जीव, पर जीव पूछे कि जीव क्या है, नहीं बता पाएगा। शास्त्र ने बताया इसलिए हमको पता है कि जीव है, तो सभी जीव भी नहीं है, जीव को जानना भी बड़ा गुह्य है। ये बात और स्पष्ट है कि जीव का भी पता लग गया ना नए रूप से आपको। तो सभी कहते हैं सभी, तो हम तो जीव है जी, जीव कहने को कह, पूछो उनसे जीव का क्या मतलब है भैया, आपने सुन रखा है बता सकते हो। जीव प्रतिबिंबित चेतन को जीव कहते हैं। और जो जीव जो अपने आप को मिले जुले रूप से मानता है, चेतन और इन सारे जड़ पदार्थों को जो अपने शरीर में है ये, इनको मिले जुले उसको जीव कहते हैं। जो अहंकार आत्मी का वृत्ति है उसको जीव कहते हैं, क्योंकि अहंकार इसमें, चेतन में ही तो अहंकार आया है, एकदम सब में, फिर सब में आ गया अहंकार। या ये कहो, जो कई तरीके से परिभाषा हम दे सकते हैं। दूसरे से कहो किसी को तो वो कहेगा जीव है जी। जीव तो मैं क्या जानते हो जीव के बारे में, बोलो। कुछ नहीं बोल सकते। तो सभी जीव भी नहीं है,
इसीलिए गुह्य कहा है कि ये भी शास्त्र सुनता है, उसी को ही पता लगता है। और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वो गुह्यतर हो गया, और गुह्यतम वो हो गया जिसने एकता कर ली। हाँ जी। आज मैंने इस श्लोक की जो परिभाषा, जो विस्तार बताया है महाराज जी ने, उसका एक एक शब्द पढ़ा है, इसलिए मैं कह रहा था पुस्तक सामने होनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में मैं ये सोच रहा था कि कौन सा शब्द मैं छोड़ूं और कौन से पर निशान लगाऊं, तो निशान लगाता लगाता सारी पे ही निशान लग गया। सारे पेज पर, एक पेज और 6 लाइनें हैं सारी इस श्लोक के अंदर, जो स्पष्ट की गई है, महाराज जी ने की गई। खुराना अंकल भी कुछ पूछना चाहते थे। हाँ, बोलो जी। वो पुस्तक का जो जो आप उसके लिए बता रहे थे, हाँ जी। अध्यात्म रामायण, हाँ जी। तो व्हाट्सएप पे फोटो भी भेज दो और नाम भी बता दो जी। कहाँ से लोगे? यहाँ से, जहाँ से ये लीची गीता जो छोटे वाली है। वो तो आश्रम में है, वो तो आश्रम में मिली जाएगी। आप ये आश्रम, ये नाम बता दोगे ना कि अध्यात्म रामायण दे दो मेरे को, बात खत्म हो गई। नहीं, ये यहाँ पर है जी, दिलशाद गार्डन में, परमन जी के पास, वहाँ पास ही एक दो दुकानें हैं वहां पर। ये जो इधर की है ना, क्या नाम है, जहाँ से आप किताबें छपती हैं जहाँ की, तो उनकी किताबें सारी मिल जाती हैं। आप नई सड़क की बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ये दिलशाद गार्डन में ये युग पुरुष परमानंद जी का केंद्र है। उसके युग पास पुरुष 2 परमानंद। दुकानें हैं, तो ये जो गोरखपुर की सारी किताबें वहां मिल जाती हैं। गोरखपुर वाली तो मिल जाएगी। आप गोरखपुर वाली की बात कर रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। अरे वो तो फिर मैंने डाली हुई है, आपके फोटो डाली हुई है, उसमें क्या पूछते हो? आपने देखा ही नहीं लिंक में? लिंक में आपको डाली हुई है, देखी नहीं आपने फोटो? अंकल व्हाट्सएप अध्या व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो आई है उसकी, देख लेना। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ही तो है हमारा लिंक भी। हाँ हाँ, हाँ जी। व्हाट्सएप ग्रुप कहते हैं उसको। हाँ हाँ, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में तो भेजी हुई है, उसकी तो बात ही कुछ नहीं है। और जो इनकी संक्षेप में जो है अध्यात्म रामायण, वो तो फिर आश्रम में ही मिलेगी। पुस्तक के लिए तो मेरा इतना आग्रह था, जब वो पंजाबी महात्मा जी से मैं सुनता था, तो वो जिस पुस्तक में से पढ़ाते थे, विचार सागर, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी ये पुस्तक आप एक दिन के लिए दे सको? नहीं नहीं, बहुत पुरानी पुस्तक है, मिल नहीं सकती अभी कहीं भी, बहुमूल्य पुस्तक है, किसी को नहीं दूंगा मैं। अच्छा जी। फिर मैंने कहा ठीक है जी, आप ये मुझे एक बार देखने को तो दे दो, मैं यहीं देख लूंगा। मैं ऊपर छत पे जा करके देखने लगा बैठ करके, सत्संग खत्म होने के बाद। थोड़ी देर के बाद ही आगे मेरे हाथ में से छीन ली, थोड़ी इसको। मेरे मन में बड़ा विक्षेप हुआ, मैं कहा देखो यहाँ भी देखने को मनाही कर रहे हैं, है नहीं? तो मैंने 1 मिनट मांगा उनसे, तो मैंने कहा जी ये इसका ये तो लिख तो लूं जी मैं, ये क्या है, किसने ये छापा है, कहाँ मिल सकता है? तो वो मैंने लिख लिया। बोला कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा जी। अब मैंने वो बात जो है ना घोषणा कर दी सब जगह जहां भी मेरे थी, भाई साहब को भी बता दिया। मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है, ये पुस्तक तो चाहिए। अब वो जो थे
उनका भी एक सत्संग का ग्रुप था जिसमें मैं भी जाता था। तो उसमें एक व्यक्ति था, उसके पास वो पुस्तक थी। वो हरियाणा के किसी, उसने महात्मा ने वो लिखी थी, और हरियाणवी ही उसके अंदर श्लोक भी थे। और वो संत मत का ही कोई ऋषिकेश के अंदर वो था। तो ऋषिकेश में भी सूचना भेज दी कि भाई ये पुस्तक है तो दो। और जब उससे पूछा, जो सत्संग में आता था, एक ग्रुप था जिसमें भाई साहब भी जाते थे, मैं भी जाता था, उससे पूछा, बोला मेरे पास है, देखो भाई, दी। और फिर उसकी 3 कॉपियां बनवाई, एक मेरे को थी, एक अपने पास रखी, एक उनका अपना शिष्य था उसको दे दी। जो कुछ पैसे लगे वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी से करवा ली सारी। वो 3 कॉपियां बना के देते हैं। तो यूं कि यूं अगर पन्ने वाइज चाहिए कि जिस पेज पे जो लिखा हुआ है उसी पेज पे वो आना चाहिए, नहीं तो फिर वो लंबा पसारा दे देते हैं। वहां एक ही प्रिंट कराना हो तो हम लंबे में दे देंगे, नहीं मैं पुस्तक आकार में चाहिए। तो पुस्तक लेके मैं गया, मैं कहा जी यही पुस्तक है क्या आपकी? ओ तू कित्थों लाया डॉक्टर, तू मर क्यों नहीं गया? ऐसी ऐसी बातें। तो ये पुस्तक के लिए आग्रह है, क्योंकि ज्ञान का स्रोत तो वही है ना जी। अब वो स्रोत इसलिए भी है कि हमारी समझ में नहीं आए तो हम उसका आसरा लेकर के महापुरुष से पूछ लें, बात को पूछ लें। ये चीज समझ में नहीं आई, वो हमारे पास हमेशा रहेगी। इसी तरह से पंचीकरण की भी बात, अब क्या क्या बात बताऊं जी, चलो बता ही देता हूँ। छोटी सी पुस्तिका है, सब जगह पूछ ली, बाहर तो मिलने का मतलब ही नहीं था। तो महाराज जी के द्वारा ही प्रिंट कराई गई थी वो, आश्रम में सबसे पूछ ली। फिर एक ने कहा जी मेरे पास है। अब मैं उसके घर गया, बोला जी मैं तो उस वक्त ड्यूटी चला जाऊंगा, आप जो हमें उस दुकान पे छोड़ जाऊंगा जो वो स्कूटर रिपेयर करता है, वो मेरे घर के गली के कोने पर है। तो मैं वहां गया, उसकी भी मैंने इसी तरह से 3 कॉपियां बनवाई। अब वो एक कॉपी तो मेरी, जब मैंने किसी महात्मा जो आया अशोक विहार में, कंप्यूटर लिए हुए आया था, मैंने कहा जी ये आप पढ़ा दोगे? हाँ हाँ पढ़ा दूंगा मैं, पर ये पुस्तक मेरे पास नहीं है, मेरे को ला करके दे दो। मैंने नाम बताया था, मैंने ला करके दे दी। बोले ठीक है, कल से हम पढ़ाएंगे। अगले दिन पता लग गया वो तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के चला गया था, वो किताब भी ले गया, तो वो चली गई। अब दूसरी किताब का मुझे पता नहीं कहाँ गई, एक किताब मेरे पास है, तो उसको छपवा लिया था इसी तरह से। ठीक है जी, पूर्ण आहुति करते हैं। भला जी आप करिए पूर्ण आहुति। जी। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। अब वो ज्ञान की वासना जो है भगवान कल एक सूत्र में बताएंगे, अगले श्लोक में 65वें में। नारायण नारायण नारायण। नारायण।